नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 7 के श्लोक 7.1 से 7.15 तक का अर्थ। श्री भगवानुवाच मया सक्तं नाह पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, मुझमें आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निःसंदेह जैसा जानेगा, उसको सुन। ज्ञानतेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। इसका अर्थ है, तेरे लिए मैं विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद फिर यहाँ कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। मनुष्याणा सहस्रेषु कशिचिद्यत्ति सिद्धे यत्तांपि सिद्धाना कशिचन्मा वेत्ति तत्वतः। इसका अर्थ है, हजारों मनुष्यों में कोई एक वास्तविक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे तत्व से जानता है। भूमिरापोन्दो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इसका अर्थ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीवरूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। इसका अर्थ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी जीवरूपा बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहकृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। इसका अर्थ है, अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। ऐसा तुम समझो, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। इसका अर्थ है, हे धनंजय, मेरे बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं है। जैसे सूत की मणियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही यह संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। रसोहम प्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। इसका अर्थ है, हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा प्रकाश मैं हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव ओंकार मैं हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्य में पुरुषार्थ मैं हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्या च तेजश्चास्मि विभाव स्व जीवन सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इसका अर्थ है, पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण प्राणियों में जीवनी शक्ति मैं हूँ और तपस्वियों में तपस्या मैं हूँ। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि तेजस्तेजस्विनाम हम। इसका अर्थ है, हे पृथानंदन,
संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। बलम बलवता चाह कामराग विवर्जितम, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसका अर्थ है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बल वालों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध धर्मयुक्त काम मैं हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तान साष्ट्ये, मत एवेति तान विद्धि नत्वेहे तेषु ते मयि। इसका अर्थ है, और तो क्या कहूँ, जितने भी सात्विक, राजस और तामस भाव हैं, वे सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा समझो, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरिभ्यः सर्वमिदं जगत्, मोहितः नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। इसका अर्थ है, किंतु इन तीनों गुणरूप भावों से मोहित यह सब जगत इन गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जानता। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। इसका अर्थ है, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, माया पहरित ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता है। इसका अर्थ है, माया के द्वारा अपहरित ज्ञान वाले, आसुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच तथा पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। ये थे अध्याय 7 के श्लोक 7.1 से 7.15 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।